हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बाइक बैटरी जल्दी डिस्चार्ज क्यों हो जा रहा है आपका बाइक में। जब आप बाइक को घर में रख रहे हैं या लॉन्ग टर्म में जब आप रख दे रहे हैं बाइक को, स्पेशली ये कोरोना पीरियड में ये ज़्यादा हो रहा है कोविड-19 में, क्योंकि घर से बाहर निकलना मना है। तो काफ़ी लोगों ने ये प्रॉब्लम भी फेस किया। लॉन्ग टर्म में जब बाइक को स्टैंड करके रख दे रहे हैं, कोई उसका यूज़ नहीं है, तो बाइक का बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जा रहा है। उसके बाद ना सेल्फ ले रहा है, अगर सेल्फ भी ले रहा है, सेल्फ स्टार्ट भी अगर ले रहा है तो हार्डली 1 से 2 बार, उसके बाद फिर से फुल बैटरी डिस्चार्ज। इसके बाद ये भी प्रॉब्लम है, बाइक जब आप शॉर्ट राइड में आप निकल रहे हैं घर से बाहर, बैटरी चार्ज तो हो रही है लेकिन सफिशिएंट बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। दूसरा पॉइंट ये भी है, अचानक से आपका बाइक का बैटरी चार्जिंग करना बंद कर दिया, ठीक से चार्ज नहीं हो रहा। तो ये सब तमाम बातें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, बाइक का जो बैटरी है वो कितना वोल्टेज में चार्ज होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपका बाइक बैटरी को कैसे चार्ज करती है, प्रोसेस किया है, तो ये चीज़ आप पहले जान लीजिए तो आपको डायग्नोसिस करने में इजी होगा। क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है, बहुत लोग हैं बहुत जल्दी डिसीजन में आ जाते हैं कि अरे यार बाइक का बैटरी तो ख़राब हो गया है, अब मुझे बदलना पड़ेगा, हालांकि वो वारंटी पीरियड में है। देखिए, अगर आप बाइक का बैटरी को अगर चेंज कर देते हैं तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ज़रूरत था ही नहीं। रॉन्ग डिसीजन लेने से भी आप बच सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, पहले ये बढ़िया से समझ लीजिए कि आपका बैटरी कैसे चार्ज होता है, प्रोसेस क्या है। तो स्टोरी शुरू होता है यहाँ से, बाइक का ऑल्टरनेटर से। अब सीधा भाषा में ये चीज़ समझ लीजिए, जो क्रैंक के साथ ये कपलिंग की ओर रहता है। जैसे जैसे बाइक का इंजन, जैसे जैसे हम लोग थ्रॉटल देते हैं, बाइक का जो आरपीएम है, जो इंजन का आरपीएम वो चेंज होते रहता है। और उसी हिसाब से अंदर में जो ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर बेसिकली अंदर में एक कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट और स्टेटर कॉइल है, ठीक। तो स्टेटर कॉइल मूवेबल है और जो परमानेंट मैग्नेट है वो फिक्स है। हम लोग थ्रॉटल देते हैं, इंजन का आरपीएम बढ़ता है, उसके साथ इसका जो रोटेशन है स्टेटर कॉइल का वो भी चेंज होता है। फास्ट स्लो ऐसा होता रहता है, जैसे हम लोग थ्रॉटल को हम लोग ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं। तो इस मूवमेंट के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होती है, ये वोल्टेज एसी है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जो कि साइनसॉइडल वेव में होता है। अब ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होती है, ये बेसिकली 60 to 70 अप टू 80 वोल्ट एसी तक यहाँ पे जनरेट हो सकती है, अप टू हाई आरपीएम तक, ठीक है। तो ये वोल्टेज अगर 70 वोल्ट अगर बाइक में अगर डायरेक्टली दे दें तो भाई सब कुछ फूट फाट जाएगा, ठीक है। और इस वोल्टेज को विस्टैंड करने के लिए जो इक्विपमेंट है स्विच का, अगर कंपनी डिज़ाइन करती है तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाता। तो उसको रेगुलेट करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए चीज़ को किया गया 12 वोल्ट, ठीक है। अब 12 वोल्ट एसी नहीं है बाइक में, वो भी डीसी है। तो 12 वोल्ट हम लोग को बाइक में मिल कैसे रहा है, यहाँ से सप्लाई आता है डायरेक्ट यहाँ पे। ये बेसिकली रेक्टिफायर और रेगुलेटर का कम्बिनेशन है। यहाँ पे एसी डीसी भी हो रहा है और यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये डीसी चेंज कर रहा है। अब 70 वोल्ट या 30 वोल्ट 40 वोल्ट जो भी ये प्रोड्यूस कर रही है, उसको डीसी करके बाइक में सप्लाई नहीं जा रहा है। जो भी वोल्टेज यहाँ से आ रहा है उसको वो कंट्रोल करके 12 वोल्ट या 12.5 वोल्ट में रेगुलेट करके थ्रू बैटरी CDI यूनिट, उसके बाद जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है हम लोग का बाइक में, वहाँ पे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। स्पार्क प्लग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कितना वोल्टेज उसको चाहिए, क्या टाइमिंग होना चाहिए, सब डिसीजन लेता है CDI यूनिट। CDI यूनिट बाइक का टोटल दिमाग है, ठीक है। किस टाइमिंग में स्पार्किंग होना चाहिए, ये पूरा कंट्रोल CDI यूनिट करती है। अब आप देखे होंगे जब आप बैटरी को खोल लेते हैं फिर भी आपका बाइक स्टार्ट होता है थ्रू किक स्टार्ट, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, जब आप फुल थ्रॉटल देते होंगे, बाइक का हॉर्न बोलिए या लाइट बोलिए, बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बैटरी जो हम लोग लगाते हैं वो सिर्फ सेल्फ देने के लिए नहीं लगाते हैं या हेडलाइट को जलाने के लिए नहीं लगाते हैं। इसका काम और एक भी है, ठीक है। इसका काम एज ए ये बफर भी करता है, जी हाँ, इसका काम वोल्टेज बफर के जैसे भी ये काम करता है। वोल्टेज बफर का मतलब ये है,
जो वोल्टेज ये रेगुलेट करके भेज रही है 12 वोल्ट, ठीक है, इसको ये और रेगुलाइज करके इसका जो रेटिंग कैपेसिटी है 12 वोल्ट है और ये चार्जिंग है, मतलब एज ए कैपेसिटर ये काम कर रही है। तो जब सप्लाई यहाँ से यहाँ आता है तो ओवर वोल्टेज ये जो और भी जो एक्स्ट्रा बचा खुचा जो ओवर वोल्टेज है ये बाइक में जाने नहीं देती है, बैटरी है। इसीलिए बैटरी जब आप खोल देते हैं, आप देखेंगे रात को या दिन में हॉर्न देखेंगे बहुत ज़्यादा ज़ोर से बज रहा है, आप जब दबा रहे हैं जितना थ्रॉटल दे रहे हैं और बजा रहे हैं कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बज रहा है, या रात को जब हेडलाइट या इंडिकेटर जब जला रहे हैं तो देखिएगा थ्रॉटल देने का टाइम में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से चल रहा है। तो रीज़न ये है, बैटरी काम करता है एज ए बफर। इसीलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका बैटरी ख़राबी हो गया, फूट भी गया, तो बैटरी को यहाँ से निकाल के बाहर मत रखिए, इसको यहाँ पर रहने दीजिए, क्योंकि तभी वो एज ए बफर काम करते रहेगी, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलेटर और रेक्टिफायर ये जो है ये बैटरी को चार्ज करती है अराउंड 12.5 से 14.5 वोल्टेज में बैटरी को चार्ज करते रहती है। इस चार्जिंग का नाम है फ्लोट चार्जिंग, ठीक है, मतलब इसी रेंज में ये इसको चार्ज करते रहेगा। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे 14 वोल्ट, यहाँ पे 14 वोल्ट दोनों मेंटेन हो गया और इसको चार्ज करना बंद कर देगा, ये सिर्फ एज ए बफर काम करते रहेगी। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो जब भी आप बैटरी को चेंज करने का डिसीजन लेंगे तो प्लीज़ ये सब वोल्टेज आप देख लीजिए, इसको खोल के आप देख लीजिए, इस दो जो पॉइंट है नेगेटिव पॉजिटिव लीड को खोल के देख लीजिए बाइक को स्टार्ट करके। यहाँ पे आप वोल्टेज मिल रहा नहीं, यहाँ पे अराउंड 14.5 या 14 ऐसा आपको वोल्टेज डीसी मिलना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप रेगुलेटर और रेक्टिफायर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये कनेक्टर है इसको खोल के यहाँ पे 4 वायर है, यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा एसी में चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपको अराउंड डिपेंड करता है कितना आरपीएम में आपका बाइक तब आप दे रहे हैं, आपको 30, 40, 50, 60 ऐसा आपको वोल्टेज एसी में मिलेगा। अगर यहाँ पर भी अगर कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो आपका अल्टरनेटर में कहीं पे लूज कनेक्शन हो रहा है या तो वायर डैमेज हुआ है, कुछ तो गड़बड़ी हुआ कॉइल में, तो अंदर का कॉइल स्टेटर कॉइल तब चेंज करना होगा, ठीक है। आप इस चीज़ में यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में आ रहा होगा भाई ये क्या है, ये भी आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ। ये जो हम लोग सेल्फ स्टार्ट करते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि स्विच दबाने से डायरेक्ट बाइक स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर मोटर ये घूमती है, लेकिन चीज़ इतना सिंपल नहीं है। जब हम लोग स्विच दबाते हैं तो एक ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है बेसिकली, ठीक है। ये हाई एम्स को विथस्टैंड करने के लिए ये स्विच बनाया गया है, क्योंकि मोटर जब स्टार्ट होता है इनिशियली एक हाई करंट विड्रॉ करती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रो स्विच जो होते हैं उसमें अगर लोड हम लोग दे देते हैं, जब भी हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं स्विच वहीं पे जल जाता है, ठीक है। तो वो करंट को विथस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक हाई वोल्टेज एक स्विच बोल सकते हैं, स्विचिंग डिवाइस यहाँ पे दिया गया है। तो जब भी हम लोग सेल का स्विच दबाते हैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट होता है, ये जो मेक ब्रेक होती है, मेकिंग के टाइम में यहाँ से सप्लाई सीधा यहाँ पे जो इसका स्टार्टर का जो मोटर है मोटर में जाती है, फिर यहाँ पे गियर पिनियन से दे के यहाँ बाइक को ये स्टार्ट करती है। तो ये जो भी पार्ट मैंने बताया ये बेसिकली रिलेटेड हो गया, बाइक आपका नया है, ठीक है, या पुराना है, जो डजंट मैटर। आप बाइक को अचानक चलाते चलाते आप ये महसूस कर रहे हैं कि बैटरी सफिशिएंटली चार्ज नहीं हो रहा है, ये अचानक से डिस्चार्ज हो जा रहा है या एकदम भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो ये सब पॉइंट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेटर, रेगुलेटर, रेक्टिफायर, बैटरी, ये सब जो कांटेक्ट पॉइंट है आपको ये सब देख लेना है, स्टार्टर के भी पॉइंट देख लेना है। दूसरा पार्ट जो है, जो बेसिकली ये लॉकडाउन टाइम में हम लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं, बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया है, बाइक घर में चुपचाप रखा हुआ है, कोई नहीं चला रहा है, बस रखा हुआ है। नया बाइक आप ख़रीदे हैं, 2-3 महीने हुआ होगा, और जब आप बाहर से निकलना शुरू किए, एक शॉर्ट राइड में बाहर निकले या कहीं कुछ खरीदने गए, तो आप देख रहे हैं कि सेल्फ नहीं ले रहा है, या तो हार्डली 1-2 सेल्फ बहुत मुश्किल से लिया, उसके बाद और सेल्फ नहीं ले रहा है, हॉर्न भी नहीं बज रहा है, इंडिकेटर भी थोड़ा हल्का फुल्का जल रहा है, ये सब प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे। तो ये क्यों होता है? बाइक तो आप नया परचेस किए हैं या बैटरी तो आप नया लिए हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए मेन बात है, कोई भी बैटरी को लाइफ को बढ़ाने के लिए उसको फुल डिस्चार्ज और फुल रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है, ये साइकिल ऑलवेज होना ज़रूरी है। आप अगर सोचते हैं मैं चार्ज करके मैं रख दूंगा और 1 साल के बाद मैं बाइक निकलूंगा और वही मुझे चार्ज मिलने वाला है, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसका लाइफ डिपेंड करता है साइकिल के ऊपर, फुल चार्ज फुल डिस्चार्ज। अगर ये करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है अंदर में, इसमें एक हलचल रहता है और ये अंदर में इलेक्ट्रोलाइट जिंदा रहता है, सेफ रहता है, इसका लाइफ ठीक रहता है।
वो अलग बात है कि इवेंचुअली एक पीरियड होता है 3 साल 4 साल, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट का कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए बैटरी और काम में नहीं आता। इसलिए बैटरी में वारंटी या गारंटी जो भी बोलिए 3 ईयर या 4 ईयर का दिया जाता है। तो जब बाइक लॉन्ग टर्म में खड़ी रहती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में कोई हलचल नहीं है, आयन में कुछ हलचल नहीं है अंदर में, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद मैं बाइक को बाहर निकाल रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, तब तो चार्ज होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे बात आ जाते हैं 2 टाइप का चार्जिंग में, एक है फ्लोट चार्जर, दूसरा है बूस्ट चार्जर। ठीक है, बाइक हम लोग जब चलाते हैं तो नॉर्मली जो बैटरी चार्ज होता है वो बेसिकली फ्लोट चार्जिंग में पैटर्न में चार्ज होता है। फ्लोट चार्जिंग का मतलब है 12.5 से लेके 14.5 वोल्टेज में ये चार्ज होता रहता है, वो भी कम एम्स में। मान लीजिए 2.5 या हर एक सेल में 2.5 2.6 एम्स में ये चार्ज होता रहता है। ये हो गया फ्लोट चार्जिंग। जब हम लोग बाइक लॉन्ग टर्म में रखते हैं, ये जो एम्स है, ये जो छोटा मोटा जो एम्स है, ये सफिशिएंट नहीं रहता है इसका इलेक्ट्रोलाइट को ज़िंदा करने के लिए, ये करंट सफिशिएंट नहीं है। तब बात आ जाता है बूस्ट चार्जिंग। बाइक में कहीं पे बूस्ट चार्जिंग है नहीं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये डिसीजन लेने के पहले कि ये बैटरी ख़राब हो गया, कंपनी ने बहुत ख़राब बैटरी दिया है, ये डिसीजन आने के पहले आप बैटरी को लेके जाइए कोई भी बैटरी का दुकान में जहाँ पर चार्जिंग वार्जिंग होता है, वहाँ पे उन लोग को बोलिए कि आपका बैटरी को बूस्ट चार्ज करना है, वो लोग समझ जाएंगे। बूस्ट चार्ज बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड में बैटरी को चार्ज किया जाता है उसी वोल्टेज में, लेकिन उसका जो करंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, 2.5 या 3-4 ऐसा एम्स नहीं रहता, उससे कहीं ज़्यादा रहता है, लेकिन फॉर शॉर्ट टाइम। जैसे होता है ना, जब दिल का दौरा जब पड़ता है, चेस्ट में दिया जाता है झटका, उसी टाइप का चीज़ ये है। आपको हाई एम्स में उसी वोल्टेज में फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड इसको चार्ज करना है। तो क्या होता है, अंदर में अच्छा खासा हलचल मचता है और बैटरी जिंदा हो आ जाता है अपना स्टेट में। तो उसके बाद अगर ये चलने लायक है तो ऑब्वियसली उसके बाद आपका 2-3 साल जो कंपनी क्लेम की है वो ज़रूर चलेगा। ठीक है, लेकिन बूस्ट चार्ज करने के बाद भी अगर इसमें कोई हरकत नहीं है तो डेफिनेटली आपका बैटरी गया है, अब आप नया बैटरी खरीद के चेंज कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को हेल्प करना है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। और फ्रेंड्स, बाइक का बैटरी चेंज करने के पहले ये सब चीज़ जांच लें ताकि आपको फालतू खर्चा ना करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।